नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैम पॉइंट पे। आज मैं टीजीटी यूपी टीजीटी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री की। तो इसको मैं स्टार्ट से लेके लास्ट टॉपिक तक ख़त्म करूँगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके बेस को जानना ज़रूरी है। और मेरा जो एक स्टार्टिंग रहेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके और फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी फिजिकल केमिस्ट्री तक इस तरीके से होते हुए जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करूँगा और उसके बाद इनऑर्गेनिक को, फिर फिजिकल को। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक के जो टॉपिक्स आते जाएंगे वो मैं बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक्स हैं केमिस्ट्री की वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मेनली यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेके चलूँगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में। अच्छा, कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वो होता है C। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6। और 6 होता है। और इसकी जो वैलेंसी होती है, जो वैलेंसी, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। और वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी होती है 4। तो एटॉमिक कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? C से करते हैं, कैपिटल C से। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 होती है। उसके बाद अब देखते हैं वैलेंसी 4 किस तरीके से होती है। तो कार्बन जो का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऑक्टेट रूल से लिखा जाता है, वो क्या होता है? 2, 4। ठीक है। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो अबाउ प्रिंसिपल से लिखा है, ये किस तरीके से? ये ऑक्टेट रूल से। अब मैं किससे लिख रहा हूँ? अबाउ प्रिंसिपल से। टू पी टू, ये है अबाउ प्रिंसिपल से। अच्छा, ऑक्टेट रूल से आप लोगों ने अगर देखा होगा, मतलब ये 9th-10th की बात है इसमें, या 7th-8th में। तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है, सेल्स होती हैं जिनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। जो न्यूक्लियस के पास की सेल होती है, जो पहली सेल होती है, उसे क्या कहते हैं? के सेल। इसे क्या कहते हैं? के सेल। जो दूसरी सेल होती है उसे क्या कहते हैं? एल सेल। जो तीसरी सेल होती है उसे क्या कहते हैं? एम सेल। और ऐसे ही क्या होती है? एन सेल डॉट डॉट डॉट। अच्छा, जो पहली सेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, भरे जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ये, एक। जो सेकेंड सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट सेल में के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ये है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं किसी सेल में। फर्स्ट सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं। सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, और फोर्थ सेल में एन जो है, जिसे फोर्थ सेल है, वो उसमें 32। ऐसे करके फिल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग कार्बन का ये ऑक्टेट रूल से इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसमें क्या है? फर्स्ट सेल जो कॉमा लग जाएगा वो अगली सेल, उसके बाद अगली सेल आ जाएगी। ये 2 है तो ये पहली सेल हो गई, ये 4 है, ये दूसरी सेल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2, हमने 2 फिल कर दिए। सेकेंड सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो। 1, 2, 3, और इसको इधर कर देते हैं। अच्छा, थर्ड सेल है ही नहीं तो हम यहाँ पे इसको रख किए दे रहे हैं। थर्ड सेल इसमें
कार्बन में नहीं होती है। तो ये हो गया ऑक्टेट रूल के द्वारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये किसका, कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसका ये ऑफ-बाउ रूल से, ये किससे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। अच्छा, अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिखा क्या है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में थोड़ी बहुत आप लोगों को आइडिया होगा, केमिस्ट्री में अगर आप लोग इतना पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। जैसे ये 1:2 लिखा हुआ है, तो इसमें जो ये नंबर लिखा होता है, ये सेल को बताता है। क्या बताता है, सेल को बताता है। ये जो SPDF लिखे होते हैं, ये सब सेल को बताता है। और जो पावर पे लगा होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। समझ रहे हैं, तो ये किसको बताता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। ये जो है, ये सेल को बताता है। SPDF क्या बताते हैं, ये सब सेल को बताते हैं। और जो पावर लगी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सब सेल में कितने हैं। अच्छा, अब एक चीज और कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि सेल, सब सेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होते हैं। तो 4 सब सेल होती हैं। एक होती है S सब सेल, एक होता है P सब सेल, और एक होता है D सब सेल, और एक होती है F सब सेल। ये होती हैं सब सेल। अब इसको मैं रख के दे रहा हूं। F सब सेल, F सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। P सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। D सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और F सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। P सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 3 ऑर्बिटल हो गए, तो 6। D सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ये हो जाते हैं 10। और F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। ये सब मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी, D सब सेल है, ठीक है, ये सब सेल है। जैसे ये S सब सेल है, इसमें कितना है, एक ऑर्बिटल है। P सब सेल में कोई पूछ दे कितने ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 ऑर्बिटल। D सब सेल में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। F सब सेल में 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल्स। F सब सेल में कितने, 7। D सब सेल में 5, P सब सेल में 3 और S सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। S सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। P सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और D सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और F सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज और, किसी भी सब सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे P सब सेल है, इसमें px py pz इनका नाम होता है। अब ये मैं जब इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसको।
तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसमें तो एक ही है तो इसमें तो कोई कंपैरिजन होगा नहीं। डी सबसेल के पांचों ऑर्बिटल्स की जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होगी। ऐसे ही एफ सबसेल के जो 7 ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल विल बी सेम। ठीक है, तो किसी भी सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। अच्छा, अब इसको हम रब करते हैं और इसको इसकी वैलेंसी 4 कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो ऑक्टेट रूल है उससे तो आपको पता है कि 4 कैसे होती है। जैसे कार्बन की वैलेंसी लिखी हुई है, ऑक्टेट रूल से क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया 2,4। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी वैलेंसी। लेकिन अब अबाव रूल से इसको कैसे देखते हैं, तो ये क्या है, अबाव रूल से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, 1:2, 2:2 और 2p2। अच्छा, ये कैसा है, अबाव रूल से, अबाव रूल। अच्छा, इसके बाद इसकी वैलेंसी लिखने के लिए, इसकी वैलेंसी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सी सेल है, फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं। तो देखो ये 2 लिखा हुआ है पहली सेल में। सेकंड सेल, ये सेकंड सेल है। सेकंड सेल में हमने क्या बताया था, हमने ये तो बताया था कि जो नंबर लिखा होता है तो सेकंड सेल को बताया। ये भी 2s है, ये 2p है, मतलब ये पूरी एक सेकंड सेल है। तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 4। और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही तो आ गया जो ऑक्टेट रूल के से हमने लिखा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही आ गया। लेकिन अब इसको बताते कैसे हैं, किस तरीके सबसेल और ऑर्बिटल के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं वो हम बताते हैं किस तरीके से वैलेंसी होती है। अच्छा, इस फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। किस स्टेट में, पहले इसकी ग्राउंड स्टेट फॉर्म बना लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में क्या करेंगे, इसका जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल होता है, जो आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। जो वैलेंस सेल का को फॉर्म कर लेते हैं 2s2 और 2p2 को। अब इसमें पहले 2s को बना ले, 2s बन गया। अब 2p को बना, 2p में कितने बताए थे, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को की फिलिंग करते हैं। तो 2s में कैसे, सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको पहले फिल किया जाएगा 1 2। अब ये क्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकती। मतलब अगर सारी क्वांटम नंबर्स भी सेम हो जाएंगी लेकिन उनका स्पिन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन +½ होगा, जो क्लॉकवाइज है, जो इस ऊपर आप डायरेक्शन में है, जो डाउन डायरेक्शन में है उसका स्पिन कैसा होगा, -½ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ये इतना आपको पता, अगर रूल ना याद हो तब भी इतना आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है वो सेम नहीं हो सकता है। आप क्या 2p2 में भरते हैं, आप किस में भरते हैं, 2p में भरते हैं, p सबसेल में भरते हैं। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये भरा,
दूसरा ये भरा। सही है क्या ये? नहीं, ये नहीं सही है। आप लोगों ने एक और रूल पढ़ा होगा जिसको क्या कहते हैं, हुंड का रूल। हुंड का रूल क्या कहता है कि पहले अगर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिल किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा और उसके बाद उनकी डबलिंग की जाएगी। मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन और सेम स्पिन में फिल किया जाएगा। तो हुंड रूल क्या कहता है कि सेम स्पिन में अगर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी, जैसे 3 ये ऑर्बिटल हैं, इनकी तीनों की एनर्जी सेम है क्योंकि ये पी सबसेल के ऑर्बिटल हैं, तो सबकी एनर्जी सेम है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा और सेम स्पिन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद अगर ये एक और होता तो ये इसमें फिल करते। उसके बाद एक और होता, अगर ये 2p4 होता तो इसकी डबलिंग करते, वो भी अपोजिट स्पिन में। तो ये किस तरीके से भरा गया, हुंड रूल से भरा गया। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक टेंडेंसी होती है कि किसी भी एटम की एक टेंडेंसी होती है, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेबल स्टेट में रहता है। तो आप लोगों ने को पता होगा कि कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसी कंडीशन में करता क्या है, ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके सेकंड है, तो सेकंड सेल में ही दोनों है, तो सेकंड सेल में, कोई फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में नहीं जा रहा है। सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन अपनी ही सेल में क्या करता है, एस सबसेल से पी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ, जो वैकेंट इसका ऑर्बिटल होता है उसमें ये ट्रांसफर हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इस कंडीशन में वो करता क्या है, ये अपने 2s सबसेल से, 2s सबसेल से कहाँ जाता, चला जाता है 2p सबसेल के ऑर्बिटल में, 2p सबसेल के ऑर्बिटल में। पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक जब जंप करके यहाँ चला गया तो ये यहाँ पे तो एक पहले से था, यहाँ पे भी एक पहले से था, एक यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो गया। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे डबलिंग होता, तो वो कंप्लीटली हाफ फील्ड नहीं रहता। तो इसलिए ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन ये 2p सबसेल के ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, स्टेबल स्टेट। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या है, इसके कितने वैलेंसी खाली हुए हैं, एक एक वैकेंट है, 2 3 4, मतलब अभी यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब ये अभी 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, वैलेंसी कितनी हो जाती है 4, वैलेंसी कितनी हो जाती है 4। मान लो अगर हमारे पास यही सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो CH4 होता है, यही होता, तो कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिया। अब उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ जाएगा। ये मान लो हाइड्रोजन से ये जुड़ गया, ये हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, CH4 बन गया। और ये कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, चारों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH4। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग देख रहे हैं कि अब इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन s ऑर्बिटल से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन p ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यही तो होता है, जितने से जुड़ा होता है, s से एक जुड़ा है हाइड्रोजन, बाकी 3 हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं, p से कितने जुड़े हैं, 3। ये इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ऐसे तो निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक वो भी तरीका है, सिग्मा पाई बॉन्ड लोन पेयर, वो तो शॉर्ट टिक टाइप में है, लेकिन जो रियल हाइब्रिडाइजेशन है वो इसी तरीके से निकाला जाता है। तो हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन पे जब बात आई है तो हम लोगों को इसकी ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए। तो sp3 जो CH4 होता है, जो मेथेन होता है, इसका नाम क्या होता है, मेथेन ही तो होता है। ये
मीथेन होता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है ना। और इसके जो एंगल होता है, इसके बीच में जो एंगल होता है दो बॉन्ड्स के, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में, ये कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये तो एंगल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसकी वैलेंसी हमें पता चल जाती है कि 4 वैलेंसी होती है। इसकी ज्योमेट्री, अगर ये सबसे पहला कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ मिलके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, तो क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका जनरल नेम क्या लिखते हैं, IUPAC नेम मीथेन ही लिखते हैं ना। तो इतना हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस चीज़ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे स्टार्ट करनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस बनाने के लिए मुझे अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, इसको हम करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, जहां हम इससे और आगे इसको ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।